So hello everybody, namaste and welcome back to my YouTube channel Job and Scholar. I'm Dr. Kamika Chaudhary and I'm an assistant professor in a government PG college. आज की वीडियो में मैं ऐसी वैकेंसी लेके आई हूँ जिसमें जो कि आपकी ग्रेजुएशन बेसिस की वैकेंसी है। अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आप एलिजिबल हैं। उसी के साथ साथ में अगर आपको मैथ से, रीजनिंग से आपको थोड़ा थोड़ा डर लगता है ना, यानी कि आप उसमें बहुत अच्छे नहीं हैं बट हाँ क्वालिफाई मार्क्स तक ला सकते हैं, तो ये वैकेंसी उन्हीं सब लोगों के लिए है। प्लस वैकेंसी में जो आपकी सैलरी दी जाएगी वो सैलरी दी जाएगी आपकी 1 लाख रुपए पर महीने की सैलरी। अभी इस एडवर्टाइजमेंट में हम सारी चीजें, सारी इंफॉर्मेशन देखने वाले हैं। साथ में आपको सैलरी भी मैं मेंशन आउट दिखा दूंगी, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी बता दूंगी एंड एग्जाम का पैटर्न, यानी कि आपका प्री मेंस एंड जो इंपॉर्टेंट डेट्स हैं वो सारी बातें हम इस पर्टिकुलर वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो वैकेंसीज आपकी रिलीज की गई हैं वो रिलीज की गई हैं आपकी नाबार्ड के द्वारा। नाबार्ड हम शॉर्ट में बोलते हैं, फुल फॉर्म क्या होती है आपकी? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ये वो बैंक होते हैं जो आपके होली ओन्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, पूरे के पूरे सरकारी बैंक जिसे कहते हैं। एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस बैंक को बनाया था, ठीक है। इसमें आपकी जो वैकेंसीज आई हैं वो वैकेंसी आई है असिस्टेंट मैनेजर इन ग्रेड ए इन द आरडीबीएस ब्रांच। आरडीबीएस क्या होता है आपका? रूरल डेवलपमेंट बैंकिंग सर्विस, ठीक है। एक आरडीबीएस में आया है, दूसरा आपका लीगल, थर्ड इज योर प्रोटोकॉल एंड सिक्योरिटी सर्विस इन नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम इंपॉर्टेंट देखने वाले हैं। लास्ट डेट यहीं से देख लेते हैं। लास्ट डेट आपकी मेंशन है 30 नवंबर 2025। तो 30 नवंबर 2025 तक आपको इस फॉर्म को अप्लाई कर देना है। सो लेट अस जस्ट सी के नंबर ऑफ पोस्ट और आपके जो इंपॉर्टेंट डेट्स है वो क्या क्या है। देखिए, ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करने की आपकी लास्ट डेट है 30 नवंबर 2025। फेज 1 आपका एग्जामिनेशन इसमें होगा, ठीक है। फेज 1 की डेट बिल्कुल अच्छे से मेंशन है, कोई टेंटेटिव डेट नहीं है, डेफिनेट डेट है 20 दिसंबर, यानी कि इसी साल 2025 में प्री आपका कंडक्ट हो जाएगा। मेंस एग्जामिनेशन की डेट भी आपके यहाँ पे मेंशन है, जो कि आपका हो जाएगा 25 जनवरी 2026, यानी कि 2026 के पहले महीने में ही आपका मेंस भी कंडक्ट कर लिया जाएगा। फेज 3 में आपका साइकोमेट्रिक टेस्ट है, इंटरव्यू बेस्ड टेस्ट भी है, उसकी डेट आपको बाद में अनाउंस कर दी जाएगी, ठीक है। तो ये है इंपॉर्टेंट डेट्स। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि क्या क्या वैकेंसी आपकी, कौन कौन सी पोस्ट इसमें आई हुई है। तो सबसे पहले है आपका एएम मीन्स असिस्टेंट मैनेजर, आरडीबीएस, ठीक है। इसमें आपकी ये सारी सबसे पहले नंबर पे जर्नलिस्ट की पोस्ट है, ठीक है। जर्नलिस्ट में आपकी 48 वैकेंसीज टोटल प्रेजेंट है। बाकी सारा जो डिवीजन है कैटेगरी वाइज आप लोग देख पा रहे होंगे। एंड इसके बाद आपका जो है ये स्पेशलिस्ट पोस्ट है, ठीक है। जो आपके चार्टर्ड अकाउंट है वो अप्लाई कर सकते हैं। कंपनी सेक्रेटरी जिनके पास फाइनेंस का क्वालिफिकेशन है, या फिर कंप्यूटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वालों के लिए भी पोस्ट आई है 10 पोस्ट। एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग वालों के लिए आपकी 1 पोस्ट है। प्लांटेशन, हॉर्टिकल्चर, फिशरीज एंड सो ऑन। तो ये सारी है आपकी स्पेशलिस्ट की पोस्ट, ठीक है। सिविल इंजीनियर्स, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स, मीडिया स्पेशलिस्ट, इकोनॉमिक्स एंड सो ऑन, ठीक है। टोटल इसमें आपकी कितनी हो गई? 85 पोस्ट आपकी टोटल इसमें हो गई। नेक्स्ट है आपका असिस्टेंट मैनेजर लीगल ब्रांच एंड असिस्टेंट मैनेजर प्रोटोकॉल एंड सिक्योरिटी। इसमें आपकी कितनी है? 4 पोस्ट है प्रोटोकॉल एंड सिक्योरिटी की एंड 2 पोस्ट है आपकी लीगल ब्रांच की। ग्रैंड टोटल हो गया आपका 91 पोस्ट, ठीक है। 85 आपका असिस्टेंट मैनेजर स्पेशलिस्ट एंड जर्नलिस्ट के लिए थी एंड यहाँ पे आपका 6 पोस्ट ये हो गई हैं, टोटल 8 पोस्ट यहाँ से, तो ये हो गया आपका 91 टोटल, ठीक है। तो 91 नंबर ऑफ पोस्ट आपके यहाँ पे प्रेजेंट है। अपने लिए आपकी जो पोस्ट है वो आप चेक करेंगे, ठीक है। अब हम इसमें बात करेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में सबसे पहले बात होगी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आपका यहाँ से हम देख सकते हैं कि असिस्टेंट मैनेजर इन ग्रेड ए आरडीबीएस जनरल में जो आप लोग अप्लाई करेंगे, यानी कि जर्नलिस्ट की पोस्ट के लिए जो अप्लाई करेंगे, वो लोग किसी भी विषय में क्या हो सकते हैं, उनके पास बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए। दे कैन बी ग्रेजुएट इन एनी ऑफ द सब्जेक्ट बट दे मस्ट हैव द बैचलर्स डिग्री। मिनिमम परसेंटेज कितनी रखी गई है? 60% मार्क्स के साथ अपना जो ग्रेजुएशन है वो किया हुआ हो। SC ST PWBD एप्लीकेंट के लिए परसेंटेज 5% कम है, यानी कि 55% आपने किया हो। अगर ऐसा नहीं है, आपने पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री की है, MBA किया है, PGDM किया है विद द मिनिमम ऑफ 55% मार्क्स, ठीक है। किसी भी सब्जेक्ट में पोस्ट ग्रेजुएट हो सकता है। अगर आपको यहाँ पे ग्रेजुएशन में मार्क्स की कोई प्रॉब्लम है कि 60% मार्क्स नहीं आए हैं,
बट अगर आप पीजी हैं किसी भी सब्जेक्ट में या फिर एमबीए पीजीडीएम में, तो आपके वहाँ पे 55% मार्क्स आपने सिक्योर किए हैं, देन ऑल्सो यू आर एलिजिबल टू अप्लाई। बाकी चीजें आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। देन चार्टेड अकाउंटेंट के लिए भी पोस्ट मेंशन है, जो लोग चार्टेड अकाउंटेंट की वैकेंसी के लिए अप्लाई करेंगे। कंपनी सेक्रेटरी वालों के लिए भी मेंशन है, बैचलर्स डिग्री है अलॉन्ग विद द एसोसिएट फेलो मेंबरशिप आपको चाहिए होगी इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया की तरफ से। फाइनेंस वालों के लिए बीबीए वाले 60% मार्क्स के साथ क्या है अलाउड है, या फिर 2 इयर्स का आपने फुल टाइम पीजी डिप्लोमा किया हो इन मैनेजमेंट एंड फाइनेंस, ठीक है। और करके बहुत सारी चीजें यहाँ पे मेंशन आउट है। मैं थोड़ा सा धीरे स्क्रॉल करती हूँ जिससे कि आप क्या कर सके, अपनी क्वालिफिकेशन चेक कर सके। सिमिलरली जो कंप्यूटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाले हैं उनकी ये क्वालिफिकेशंस हैं। एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के लिए ये क्वालिफिकेशन है। प्लांटेशन हॉर्टिकल्चर में अप्लाई करने के लिए, फिशरीज में, फूड प्रोसेसिंग में, लैंड डेवलपमेंट एंड सोशल साइंस, सिविल इंजीनियरिंग, सब हर एक उसकी क्वालिफिकेशन लिखी हुई है। जैसे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की हम बात कर लेते हैं कि आपने बैचलर्स की डिग्री आपके पास प्रेजेंट हो इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, पावर सिस्टम्स फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद 60% ऑफ द मार्क्स, ठीक है। 55% मार्क्स हैं जितने भी आपके पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स हैं उनके लिए, ठीक है। ऐसा नहीं है आपने पीजी किया है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, ठीक है, वहां पे आप 55% मार्क्स भी लेके आएंगे तो भी आप क्या हो जाएंगे, क्वालिफाई हो जाएंगे। तो ये सारे आपके क्या है, हर एक पोस्ट के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन मेंशन आउट है। नेक्स्ट हमारे पास जो है, हम देखेंगे कि एज क्राइटेरिया इन लोगों ने क्या रखा है। बाकी यहाँ पे आप जो स्पेशलिस्ट ब्रांचेस हैं उन लोगों के रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होगी वो सब भी मेंशन्ड है, कि जो लोग कंप्यूटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में अप्लाई करेंगे उन लोगों के लिए ये सारा नेचर ऑफ द वर्क होने वाला है। तो वो यहाँ से आप इस टेबल से बहुत अच्छे से रीड आउट कर सकते हैं कि अगर आपका सिलेक्शन होता है तो आपकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होगी। प्लस जब आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे ना तो उस टाइम पे भी आप इस टेबल को रेफर कर सकते हैं, जस्ट इन केस कोई आपसे पूछ लेता है इन द इंटरव्यू कि आपने IT के लिए अप्लाई किया है, आपको पता है कि आपको क्या काम करना है, तो ये क्वेश्चन भी हो सकता है आपका इंटरव्यू में, या आपने क्यों अप्लाई किया है। तो ये जो टेबल में सारी चीजें मेंशन्ड आउट है ना, ये आपको वहां पे हेल्प कर सकती है, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो हमारे पास है वो है हमारा एज का क्राइटेरिया। तो देखिए एज क्राइटेरिया में 21 ईयर से लेके 30 ईयर्स तक का एज क्राइटेरिया यहाँ पे रखा गया है। 30 ईयर्स के बाद में अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हैं तो पूरा का पूरा रिजर्वेशन के जितने भी आपके क्लॉजेज होते हैं वो भी आप पे अप्लाई हो जाते हैं, डिपेंडिंग ऑन कि आप किस पर्टिकुलर रिजर्वेशन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप SC/ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपकी जो मैक्सिमम एज है वो कितनी हो जाएगी, दैट विल बी 30 + 5 ईयर्स मोर, क्योंकि 5 साल का रिजर्वेशन आपको मिलता है एज में। तो 35 साल तक भी अगर आप हैं SC/ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो इन दैट पर्टिकुलर केस ऑल्सो आप क्या हो जाएंगे, एलिजिबल हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे आपका किस डेट को आपकी अर्लियर बॉर्न डेट है, 2 नवंबर 1995 एंड 1 नवंबर 2004 के बाद आपको नहीं क्या होना है, यू शुड नॉट बी बॉर्न, ठीक है। ये सारे रिलैक्सेशन यहाँ पे मेंशन आउट है। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है ना वो है ये सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होगा। तो सिलेक्शन प्रोसीजर में आपका जो है सबसे पहले प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया जाएगा। हम जर्नलिस्ट, ये लीगल के बारे में दिया हुआ है, RDBS एंड लीगल के बारे में, ठीक है। ये है आपका प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन का सिलेबस, वेरी इंपॉर्टेंट। आपके 200 क्वेश्चंस आने वाले हैं, 200 ही मार्क्स के आने वाले हैं। बायलिंगुअल होगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में आपके पास क्वेश्चंस आएंगे, एक्सेप्ट ऑब्वियसली द टेस्ट ऑफ इंग्लिश, वो तो इंग्लिश में ही आएगा। एंड टोटल टाइम आपको मिलेगा 120 मिनट, यानी कि 120 मिनट में आपको 200 क्वेश्चंस करने होंगे। पूरा डिवीजन मेंशन है कि रीजनिंग के आपके 20 क्वेश्चंस आएंगे, लैंग्वेज इंग्लिश के आपके 30 क्वेश्चंस आएंगे, कंप्यूटर नॉलेज के 20 क्वेश्चंस, क्वांट के 20 क्वेश्चंस एंड सो ऑन, ठीक है। जनरल अवेयरनेस, इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज के 40 क्वेश्चन, एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट के 40 क्वेश्चन। तो सबसे ज्यादा जो इंफेसिस दिया गया है वो इन 2 पॉइंट्स पे दिया गया है, इनके आपके पास 80 क्वेश्चन आएंगे। तो आप अगर इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज की बहुत अच्छे से तैयारी करके जाते हैं एंड एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट विद इंफेसिस ऑन रूरल इंडिया, इसके आपके 40 क्वेश्चन, तो 80 क्वेश्चन आपके यहीं से बन जाते हैं, ठीक है। तो जो लोग यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं या जो लोग आपके स्टेट पीसीएस या स्टेट जो भी आपके एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जामिनेशन होते हैं उनकी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उन लोगों के लिए बहुत अच्छा एग्जामिनेशन है, ठीक है। क्योंकि आप ऑलरेडी क्या हो, इनटू द प्रिपरेशन हो, ये सारी चीजें आप रोज घोट के पीते हो, ठीक है। आपको रीजनिंग बहुत अच्छे से आती है। जो लोग बैंकिंग की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, तो उन लोगों के लिए बहुत अच्छा मौका है, क्योंकि इतनी अच्छी सैलरी आपको, जो SSC वाली पोस्ट होती है स्टार्टिंग सैलरी कोई आपको 1 लाख रुपए नहीं देता है, ठीक है। यूपीएससी भी आपको 1 लाख रुपए की स्टार्टिंग सैलरी नहीं देता है, बट ये जो रेगुलेटरी बॉडीज हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर आती है वहां पे आपको सैलरी जो है बहुत अच्छी दी जाती है। इसके अलावा भी मैंने और वीडियोस बनाई हुई है जहां पे आपके रेगुलेटरी बॉडीज की तरफ से ही वैकेंसीज आई हुई हैं, वहां पे आप देखेंगे
स्टार्टिंग सैलरी इतनी अच्छी मिलती है। तो ये जो आपका प्रीलिमिनरी का सिलेबस है, इसमें भी आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो बता देती हूँ। देखो क्वालिफाइंग सेक्शन कौन कौन से हैं, ये जो पहला सेक्शन है रीजनिंग, दूसरा सेक्शन इंग्लिश, तीसरा सेक्शन कंप्यूटर नॉलेज, देन क्वांट एप्टीट्यूड एंड देन डिसीजन मेकिंग। यानी कि 1 से लेके 5 नंबर तक जो आपके सेक्शन है, इनको सिर्फ आपको क्वालिफाई करना है। इन सेक्शन के मार्क्स आपके मेरिट लिस्ट बनाने के लिए नहीं यूज होंगे। ध्यान से सुन लीजिए, 1 से लेके 5 तक, यानी कि अगर आपकी इंग्लिश कमजोर है, ठीक है, आपका कंप्यूटर कमजोर है, आपने कंप्यूटर कभी नहीं पढ़ा है, आपको दोबारा से पढ़ना पड़ेगा, आपका मैथ्स में हाथ थोड़ा तंग है, तो यहाँ पे क्या है, ये आपको चलेगा, क्योंकि आपको सिर्फ पास होना है। देखो पास होने जितना तो आपको आना चाहिए, बट उसके बाद जो मेरिट लिस्ट बनेगी ना, उससे आप इन सारे सब्जेक्ट में से अगर आप किसी में कमजोर है तो उस पर फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि एक्चुअली आपको किन चीजों की प्रिपरेशन करनी है, 6, 7 एंड 8 नंबर की जनरल अवेयरनेस आपको अच्छे से पढ़ना है, 7 नंबर पे इकोनॉमिक्स एंड सोशल इश्यूज आपको अच्छे से करना है, एंड एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट विद एम्फेसिस ऑन रूरल इंडिया। देखिए 80-100 क्वेश्चन, ये 100 क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे, ऊपर के 100 क्वेश्चंस में आपको सिर्फ क्या करना है, क्वालिफाई कर लेना है, ठीक है। तो ये है आपका प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन। यहाँ पे मेंशन आउट है कि मेरिट सेक्शन ये होगा, उसके बेसिस पे आपकी मेरिट बनेगी मेंस एग्जामिनेशन में जाने के लिए, ठीक है। तो ये है आपका मेंस एग्जामिनेशन जर्नलिस्ट के लिए। ये आएगा आपका पेपर, 2 पेपर होंगे मेंस में आपके। पेपर 1 में जनरल इंग्लिश आएगा, ऑनलाइन डिस्क्रिप्टिव होगा, ठीक है। 3 क्वेश्चन आएंगे, 100 नंबर के होंगे, 90 मिनट्स मिलेंगे। पेपर 2 में आपका इकोनॉमिक्स एंड सोशल इश्यूज एंड एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट की बात की जाएगी। ये भी आपका डिस्क्रिप्टिव टाइप का होगा, एंड यहाँ पे आपको क्या होगा, 6 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें से आपको 4 अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। ये आप देख सकते हैं 50 नंबर का होगा, 90 मिनट्स। ये जर्नलिस्ट लोगों के लिए होगा। जो लोग स्पेसिफिक होंगे उनके लिए यहाँ पे क्या चेंज हो जाएगा, पहला पेपर तो इंग्लिश का ही आएगा सबके लिए, एंड दूसरा पेपर का आ जाएगा स्ट्रीम स्पेसिफिक पेपर। यानी कि अगर आपने इलेक्ट्रिकल से अप्लाई करा है तो आपके इलेक्ट्रिकल के क्वेश्चन आएंगे, डिस्क्रिप्टिव ही क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो आपको मेंस एग्जामिनेशन के लिए, यानी कि जो कि आपका जनवरी में कंडक्ट कराया जाएगा, वहां पे आपका क्या होना चाहिए, डिस्क्रिप्टिव भी थोड़ा स्ट्रांग होना चाहिए। प्री की तैयारी कर लेनी है, प्री का आपको क्वालिफाइंग पता चल गया है, 100 क्वेश्चन सिर्फ आपको क्वालिफाई करने हैं, एंड नेक्स्ट को 100 क्वेश्चन में आपको सिर्फ पास होना है, ठीक है। मेरिट लिस्ट 3 सेक्शन पे ही आपकी बनाई जाएगी, एंड देन आपको उसके बाद अपनी मेंस की तैयारी करनी है। सो जो लोग भी ऑलरेडी प्रिपरेशन में हैं उन लोगों को पता होगा, आपको ये भी पता होगा कि जब हम यूपीएससी का पेपर देना जाते हैं तो हमारे पास कितने सारे डिस्क्रिप्टिव पेपर आते हैं। यहाँ पे सिर्फ आपके 2 डिस्क्रिप्टिव पेपर होने वाले हैं, जिसमें एक आपका इंग्लिश है एंड दूसरा आपका, एक तो स्ट्रीम स्पेसिफिक हो जाएगा, अगर जर्नलिस्ट ब्रांच के लिए अप्लाई कर रहे हो तो इकोनॉमिक्स एंड सोशल इश्यूज पे आपकी बात की जाएगी उन क्वेश्चंस में। 90 मिनट्स आपको मिलेंगे। तो ये है आपका मेंस का एग्जामिनेशन का पेपर का पैटर्न। अब आगे इसी पीडीएफ में आपको सिलेबस भी बहुत अच्छे से दिया गया है, तो वो सिलेबस भी आप अच्छे से चेक कर लेंगे। देखिए ये है सिलेबस, बहुत अच्छे से मेंशन है सारे डिसिप्लिन का, इंग्लिश में क्या क्या पढ़ के जाना है सब देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद पेपर 2 इकोनॉमिक्स एंड सोशल इश्यूज भी प्रेजेंट है, ऐसा नहीं है कहीं से भी आ जाएगा, पूरा सिलेबस आपका मेंशन आउट है, इन सब टॉपिक्स की आपको प्रिपरेशन कर लेनी है। एंड फिर आपका एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट एंड सो ऑन। तो सिलेबस आपका अच्छे से मेंशन आउट है, आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, ऑलरेडी प्रिपरेशन में है, या आपको भरोसा है कि आप कर सकते हैं, ये सारी चीजें आपके सब्जेक्ट्स रहे हैं, आपने पहले पढ़े हैं, सिर्फ रिवीजन की आपको रिक्वायरमेंट है, उस केस में भी आप क्या कर लेंगे, इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर लेंगे। तो अब मुझे आपको दिखाना था कि जो सैलरी वाला पोर्शन था वो मैं आपको बता देती हूँ। हाँ, एक तो यहाँ पे ये वाली चीज भी है कि जो लोग आपके कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, SC ST OBC PWBD कैंडिडेट है, उन लोगों के लिए प्री रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग का भी अरेंजमेंट किया गया है। तो वो लोग आराम से जब फॉर्म फिल करेंगे तो उसी टाइम पे आप मेंशन कर देंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट ही आपकी ट्रेनिंग यहाँ पे आपको दी जाएगी। नेक्स्ट है आपके पास ये एग्जामिनेशन सेंटर्स हैं, बहुत सारे सेंटर्स हैं, हर एक स्टेट में ऑब्वियसली सेंटर रखे गए हैं प्री एग्जामिनेशन के लिए। अपनी स्टेट का सेंटर आप देख लेना, 33 स्टेट्स में आपके अलग अलग सेंटर्स प्रेजेंट है, ठीक है। ये मेंस के सेंटर आपके प्रेजेंट है, ये कुछ जगह है, कुछ सिटीज हैं जहाँ पे आपका मेंस का एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया जाएगा, ठीक है। इसलिए 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट अब जो हमें डिस्कस करना है, पहला एप्लीकेशन फीस कितनी है, तो SC ST PWBD कैंडिडेट के लिए सिर्फ 150 रुपए की एप्लीकेशन फीस है, एंड बाकी सारे कैंडिडेट्स के लिए 850 रुपए की एप्लीकेशन फीस है। इसमें मेल एंड फीमेल का कोई डिवीजन नहीं है, सारे कैंडिडेट्स SC ST PWBD के अलावा 850 रुपीज की एप्लीकेशन फीस पे करेंगे, और अगर आप स्टाफ कैंडिडेट है उस केस में आपका कोई अभी एप्लीकेशन फीस नहीं है। अब ये रहा आपका इमोल्यूमेंट,
ठीक है। पे स्केल देख लीजिए, यहाँ पे लास्ट लाइन हम पढ़ सकते हैं कि अप्रोक्सीमेटली ₹1 लाख एट प्रेजेंट आपको इन हैंड सैलरी दी जाएगी। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी। बाकी आपका हाउ टू अप्लाई वाला सेक्शन है, आपके पास फोटोग्राफ्स होना चाहिए, सिग्नेचर होना चाहिए, बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स आपके सॉफ्ट कॉपी में प्रेजेंट होने चाहिए। एंड ऑनलाइन अप्लाई करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, वहां से अप्लाई कर सकते हैं। तो ये एक ऐसी वैकेंसी है जो एक अच्छी अच्छी इंपॉर्टेंट वैकेंसी, बिकॉज असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड एक ही वैकेंसी है। तो आप प्रिपरेशन कीजिए, अच्छे से अप्लाई कीजिए एंड अपनी पूरी मेहनत कर लीजिए। 2 महीने 3 महीने की बात है, गिव योर बेस्ट, बहुत अच्छे से तैयारी करके अपना एग्जाम जरूर दे के आइएगा। एंड दिस वॉज अबाउट दिस। आपको कोई और क्वेश्चन होता है, क्वेरी होती है, आपको कमेंट बॉक्स में ऑब्वियसली पता होगा, कमेंट कर देना है, आप पूछोगे। आई विल ट्राई टू आंसर ऑल योर क्वेश्चंस एंड ऐसी और वैकेंसी के साथ में वापस से आपको मिलती हूँ इन माय नेक्स्ट वीडियो। ठीक है, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, नमस्ते, बाय बाय, थैंक यू।